कैसे हो? ओके। देखो, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अरेनमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अरेनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली ये रिलेटिव मॉस जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, उसी का कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें तीन वेलोसिटी के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। देखो, हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कुछ कंसेप्ट के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियोज में भी हमने हमने बोला है। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है। एंड रिलेटिव वेलोसिटी का और एक एप्लीकेशन हमने देखा था, रिवर बोट प्रॉब्लम। वो भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस वीडियोज में है। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे तीन वेलोसिटी के बारे में आपको जानना है। एक है वीएम, एक वीआर एंड एक वीआरएम। तो वीएम क्या है कि मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन ऑब्जर्वर है, ये अभी रेस्ट में था। ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल रोड में थोड़ा दौड़ने लगा या ये चलने लगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा है वी आर। वी आर का मतलब होगा इट इज द ट्रू वेलोसिटी ऑफ रेन और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। ठीक। वीआरएम का मतलब होगा इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिसको कि एपरेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन वेलोसिटी के बारे में, मतलब अरेनमेंट प्रॉब्लम में ये तीनों वेलोसिटी ही सिर्फ दिया जाता है। एंड इन तीन वेलोसिटी को लेके आपको तीनों वेलोसिटी वेक्टर को लेके एक क्लोज ट्राइंगल बनाना है एंड आपका काम खत्म। ठीक। तो velocity of man, velocity of rain with respect to ground and velocity of rain with respect to man, ये तीन वेलोसिटी वेक्टर को लेके ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड इसमें याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज ट्रू वेलोसिटी, इज द रिजल्टेंट ऑफ vm एंड vrm। ठीक है। ट्रू वेलोसिटी द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन एंड apparent velocity of rain। ठीक। ओके। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको जानना है। वो है कि अगर अगर कोई भी पर्सन अगर रोड में जस्ट स्टैंड है, स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब वो रेस्ट में है, तो ट्रू वेलोसिटी इज इक्वल टू अपरेंट वेलोसिटी। ठीक। तो अगर ये पर्सन अभी अगर रेस्ट में है एंड इसको लग रहा है कि बारिश इधर से हो रहा है, तो यही एक्चुअल वेलोसिटी है रेन का। ये चीज याद रखना। ठीक। बट जैसे ही उसका कुछ वेलोसिटी होता है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है, ये कुछ स्पीड से अगर अगर चलता है, तो एपरेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है। ओके। बट ट्रू वेलोसिटी विल ऑलवेज बी रिमेन सेम। मतलब क्या होगा कि अगर ये जो पर्सन है ठीक, ये अभी रेस्ट में है और इसको लग रहा है कि बारिश इधर से हो रहा है, तो ये तो ट्रू वेलोसिटी हुआ रेन का। अब वो क्या किया, दौड़ना शुरू किया वीएम से। ये दौड़ना शुरू किया, तो उसके तो अब उसको जो लग रहा है कि बारिश कहाँ से होगा, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वो चेंज होता जाएगा। एंड ये एपरेंट वेलोसिटी का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, याद रखना। मतलब जब वो अपना स्पीड को बढ़ाएगा ना, तो एपरेंट वेलोसिटी पहले इधर आ गया, फिर वो स्पीड को और बढ़ाया तो इधर आ गया, फिर और बढ़ाया तो इधर आ गया, फिर और बढ़ाया तो इधर आ गया, ऐसा करके। ठीक है। हमेशा याद रखना कि धीरे धीरे एपरेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन, एपरेंट एपरेंट वेलोसिटी किधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जिधर वो जा रहा है उधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। मतलब अगर आप बारिश में अभी खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी डायरेक्शन से बारिश आ सकता है। बट अगर आपने दौड़ना शुरू किया तो बारिश की बूंदें सीधे आपकी आंखों में पड़ेगी। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है। तो ये चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको और एक बार बोलना चाहता हूँ कि सपोज अगर ये पर्सन है, ये अभी रेस्ट में है, तो उसको मान लो इधर ये ट्रू वेलोसिटी हुआ। ठीक, यही अपरेंट वेलोसिटी होगा इसके लिए क्योंकि ये रेस्ट में है। अब मान लो ये अगर इधर मूव करना शुरू किया, तो ट्रू वेलोसिटी तो अब भी यही रहेगा, मगर अपरेंट वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगा। मान लो इधर है, अब वो अपने स्पीड को और बढ़ाया तो ये और इस तरफ होता जाएगा, ये और बढ़ाते जाएगा तो ये और ज्यादा इधर की तरफ होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, अभी रेनमैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है एनालिटिकल अप्रोच, एक है वेक्टर अप्रोच। तो हम लोग वेक्टर अप्रोच से सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं और एक चीज को, मैं उसी उसी एक चीज को बार बार रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि यही क्रक्स ऑफ दी
एंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। वो क्या है कि अगर मान लो ये पर्सन है ऐसे, ये रेस्ट में है एंड उसको लग रहा है कि बारिश इधर से आ रहा है, तो यही अभी ट्रू वेलोसिटी होगा एंड यही अपरेंट वेलोसिटी होगा, वी आर एम भी यही होगा, वी आर भी यही होगा। ठीक है, अपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्रू वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट में है। अब मान लो वो इस साइड एक स्पीड से दौड़ना शुरू किया, तो वो जैसे ही वो दौड़ना शुरू करेगा वी आर तो सेम होगा, बट वी आर एम का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। वो अपने स्पीड को और बढ़ाएगा तो ये और शिफ्ट होता जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो वी आर एम शिफ्ट होता जाएगा किधर की तरफ, वो जिधर मूव कर रहे उधर की तरफ। अगर ये इधर मूव करता तो वी आर एम इधर की तरफ शिफ्ट होता। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को याद रखने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अ मैन वॉक्स इन द रेन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। ठीक है, सिंपल। ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, पहले ये ए पॉइंट पे था, जो ऑब्जर्वर था वो ए पॉइंट पे था। अब उसको लग रहा है कि बारिश इधर से गिर रहा है, तो भैया वो जो रेस्ट में था तो उसको जो लग रहा है वही तो ट्रू वेलोसिटी होगा, तो ये वी आर होगा। ठीक है, तो मैं इस एरो को ऐसा करके दिखाता हूँ, ये वी आर हो गया। अब ये ऑब्जर्वर मान लो इधर की तरफ मूव करना शुरू किया वी एम से। अब उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि अब जो रेन आएगा ना वो आगे की तरफ से आएगा। मैंने अभी अभी बार बार मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ कि अब जब ये मूव करना शुरू करेगा तो अब जो रेन होगा ना, एपरेंट रेन, वो आगे की तरफ से आना स्टार्ट होगा। ये वी आर एम हो गया। ठीक, मैंने ये भी बोला था कि आप इसको जस्ट सिर्फ क्लोज कर दो बस, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये वी आर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, वी आर एम को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, वी आर एम को एक्सटेंड कर दिया। ये कोई एक एंगल से आ रहा था। ठीक है, ये कोई एंगल से अपरेंट वेलोसिटी आ रहा था, तो उसका हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें इसमें क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। ओके, तो इसमें थीटा भी निकालेंगे एंड वीआरएम का वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो थीटा हो गया। अच्छा, अब देखो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये जो आपका जो एक तो ट्राइंगल हुआ, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में वी आर एम इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। अब वी आर के बदले क्या पुट करना है, 3 स्क्वायर, वी एम के बदले क्या पुट करना है, 4 का स्क्वायर, तो हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गया। अब हमें ये डायरेक्शन चाहिए थीटा, तो ठीक है, अगर थीटा चाहिए तो भाई ये तो सिंपल सा हुआ ना, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू वी एम बाई वी आर, वी एम बाई वी आर। वी एम के बदले क्या पुट करना है, 4, वी आर के बदले 3, तो हो गया, डायरेक्शन भी हो गया एंड मैग्नीट्यूड भी हो गया। ठीक, ओके। अगर अगर हमें इसको आई कैप जे कैप का टर्म पे भी अगर निकालना होता तो भी हम निकाल सकते थे कि मान लो ये आई कैप है एंड ये वाला जे कैप है, तो वी आर एम हम लोग का क्या होगा, वी आर एम होता, वी आर एम इज इक्वल टू, अगर इसको वेलोसिटी वेक्टर का टर्म पे लिखते तो हम लिखते वी एम आई कैप, ठीक है, माइनस वी एम आई कैप प्लस वी आर जे कैप। मैंने माइनस क्यों लिया इसको, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, जबकि वी आर एम का ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, तो ये माइनस आई कैप आता है। ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर मेथड से आप करो, क्योंकि बहुत इजी है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम लोग वेक्टर मेथड से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। So a person standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree with vertical to keep the rain away. Okay, he throws the umbrella and starts running at a speed of 20 meter per second. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Okay, find the speed of rain with respect to road and with respect to person. मतलब आपको apparent velocity भी निकालना है, उसका magnitude and true velocity का भी magnitude निकाल के देना है। ठीक है, ओके। तो एक ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल रोड हो गया,
ये वो इनिशियल पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का। ठीक, अभी ये हो गया वर्टिकल। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब वो स्टैंडिंग था तब उसको 60 डिग्री पे अम्ब्रेला करना पड़ रहा था वर्टिकल के साथ। मतलब कि अगर ये अम्ब्रेला हुआ तो इसका मतलब है कि रेन जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। और जब ये स्टैंडिंग है इसका मतलब ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, वी आर। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है कि वो अम्ब्रेला को फेंक के और वो दौड़ना शुरू किया। ठीक है, तो चलो इसको दौड़ा देते हैं। ठीक, इसको अगर हम दौड़ा देंगे तो उसको मैं वीएम लिखता हूँ। मान लो ये वाला वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये वीएम हो गया। अच्छा, अब उसको क्या लग रहा है, अब उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तो ये वाला हो गया वी आर, दिस इज वी आर एम। देखो ये वी आर हो गया, ये वी आर एम हो गया। ठीक है, अच्छा इतना तो हम लोग कर लिए। अब आप सिर्फ इसको क्लोज ट्राइंगल बना दो, ये इधर लेके आ जाओ, ये वी आर हो गया, इसको इधर लेके आ जाओ, ये वी आर एम हो गया। ठीक है, एंड ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक, चलो इतना तो हो गया, अब जो चाहिए वो करो। देखो, अगर हम ये ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल के साथ अब जो करना है करो, आ जाएगा आंसर। तो पहले निकालते हैं स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब वी आर निकालना है, तो ठीक है, वी आर एंड वी एम कौन सा रिलेशन से बंधा हुआ है, तो वी एम बाय वी आर इज इक्वल टू कॉस 30। ठीक, तो वी आर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा वी एम बाय कॉस 30। तो वी एम कितना दिया हुआ है, 20, ये दिया हुआ है आपका 20 डिवाइड बाय कॉस 30। कॉस 30 मतलब √3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया 40/√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया ट्रू वेलोसिटी, ये हो गया रेन का ट्रू वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, हम डायरेक्शन तो इसमें तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीआरएम, हम लोग ये निकालते हैं वो जो एपरेंट वाला निकालते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, मतलब वीआरएम। तो अब देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है, वीएम वाला डाटा दिया हुआ है, वीआरएम चाहिए। तो वीएम एंड वीआरएम के बीच में कौन सा एंगल, क्या रिलेशन हो रहा है, वो हो रहा है tan 30 इज इक्वल टू वीआरएम बाई वीएम। तो वीआरएम कितना हो गया, मतलब एपरेंट एपरेंट वेलोसिटी कितना हो गया, वीएम इंटू 1030। वीएम कितना दिया हुआ है 20, 1030 कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। हो गया, ये भी इसका स्पीड हो गया। ठीक, डायरेक्शन तो इसका तो दिया ही हुआ है कि 90 डिग्री पे है, तो हमारा आंसर आ गया। जस्ट देखो, बहुत शॉर्टकट आ जाएगा। अच्छा, और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। Rain appears to fall vertically on a man walking at 3 km/h. Okay. Now, when he doubles the speed, rain appears to fall at 45 degree with the vertical. ठीक, इसका भी वेक्टर मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल रोड। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि वो स्टार्टिंग में देखो, सपोज वो स्टार्टिंग में अगर स्टैंडिंग में रहता, अगर वो सिर्फ रेस्ट में रहता, तो मान लो ये एंगल बना के ट्रू वेलोसिटी आ रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। ये हमें थीटा नहीं पता क्या है। ठीक है, ओके। अब इसमें दिया हुआ है कि जब वो दौड़ने लगा, जब वो वॉकिंग करने लगा 3 km/h से, तो मैं इसको ले लिया 3 km/h, ये वाला 3 km/h ले लिया। तो उसको लग रहा है कि जो बारिश है वो वर्टिकली गिर रहा है, जो बारिश है वो वर्टिकली गिर रहा है, तो ये वी आर एम। ठीक, अब वो क्या किया, अपना स्पीड को और डबल कर दिया, मतलब और यहाँ से वो और 3 किलोमीटर इधर चला गया। अब उसको क्या लग रहा है, अब उसको लग रहा है कि जो रेन है वो 45 डिग्री से आ रहा है वर्टिकल पे। इसका मतलब क्या होगा कि अब उसको लग रहा है कि रेन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है 45 डिग्री एंगल बना के। तो वी आर एम डैश, क्यों वी आर एम डैश, क्योंकि वो स्पीड चेंज हो गया तो एपरेंट वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री बना के आ रहा है, ये दिया हुआ है 45 डिग्री बना के आ रहा है। बस अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है।
क्लोज करने का मतलब है कि इसको ऐसे जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, ये वी आर, इसको इसके साथ जोड़ दो, ये वी आर एम, एंड इसको इसके साथ जोड़ दो, ये क्या हो गया, वी आर एम डैश। ठीक, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री, इसका मतलब ये अगर 3 है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, 3, तो यहाँ से यहाँ 3 अगर होगा, ये भी 3, ये भी 3, तो वी आर क्या आया, वी आर आया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर, है कि नहीं, तो आंसर आ गया 3√2, हो गया। ये तो हमने स्पीड निकाल दिया वी आर, अब इसका एंगल चाहिए, तो ये अगर 3 है, ये वाला अगर 3 है और ये वाला भी अगर 3 है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, हो गया आंसर। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3√2 किलोमीटर पर आवर। देखा कितना शॉर्टकट आ गया, एक ही झटके में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर आ गया। अच्छा, आपके लिए ये वाला मैं होमवर्क दिया, इसको आप थोड़ा करके हमको बताना, ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी काम की बातें लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें डेली डेली मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ्स का, ठीक है, एंड जहां तक हो सके शॉर्टकट ट्रिक्स या मेथड्स टेक्निक्स ये सब बताऊंगा आपको। तो होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।